तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजाति नृत्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह हमारे रिवीजन पॉइंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आगामी अपकमिंग छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका गेड़ी नृत्य, या इसी को हम डिटोंग नृत्य के नाम से भी जानते हैं। इस नृत्य को किया जाता है आपका मुड़िया जनजाति द्वारा, याद रखिएगा। और इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे कि यह केवल घोटुल के पुरुष सदस्य इसमें भाग लेते हैं, तो याद रखिएगा। केवल नृत्य होता है इसमें और गायन नहीं होता है, तो याद रखिएगा गेड़ी नृत्य या डिटोंग नृत्य किया जाता है आपका मुड़िया जनजाति द्वारा। अगला है गौर नृत्य, तो इसको किया जाता है आपका माड़िया या मारिया जनजाति द्वारा। कब? तो आषाढ़ माह में। और याद रखिएगा इसे संसार का सबसे सुंदर नृत्य भी कहा गया है। इसमें याद रखिएगा जो नर्तक है वे पशु का सिंह धारण करते हैं, और यह आपका बाइसन हार्न नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा गौर नृत्य जो है आपका माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला नृत्य है आपका अटारी नृत्य, तो इससे किया जाता है आपका भूमिया बैगा या उराव जनजातियों द्वारा, याद रखिएगा अटारी नृत्य। अगला है आपका थापटी नृत्य, तो याद रखिएगा ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है, और यह बैसाख या चैत्र माह में किया जाता है। इस नृत्य में मेघनाद खम्भ की भी स्थापना की जाती है। अगर प्रमुख वाद्य यंत्र की बात की जाए तो इसे चटकुरा और पंजा इस नृत्य में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सरहुल नृत्य, तो याद रखिएगा इसे उराव जनजाति द्वारा किया जाता है, और यह सरगुजा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसे चैत्र माह में साल वृक्ष में फूल आने के अवसर पर किया जाता है। और प्रमुख वाद्य यंत्र की बात की जाए तो मांदर और झांझ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला नृत्य है आपका एबालतोर नृत्य, इसे किया जाता है मुड़िया जनजाति द्वारा। इस नृत्य में जो है मड़ई के प्रमुख देवता अंगादेव की भी स्थापना किया जाता है आपका एबालतोर नृत्य में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है आपका कक्सार नृत्य, याद रखिएगा कक्सार। तो इसे मनाया आप सॉरी इसे इसमें जो नृत्य किया जाता है आपका मुड़िया जनजाति द्वारा। इसमें क्या है जो होता है कि लिंग देव को जो है प्रसन्न करने हेतु इस नृत्य के समय जो है जीवन साथी का भी चयन किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र की अगर बात की जाए तो अकुम एक प्रकार का जो है इसमें बजाया जाता है। कक्सार नृत्य जो है मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका काकसार, वो कक्सार था और ये काकसार है, याद रखिएगा ये अबुझमाड़िया जनजातीय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बिल्म नृत्य, तो यह आपको पता होगा यह बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है विजयदशमी के अवसर पर। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र है आपका मांदर। नेक्स्ट है आपका दोरला, या इसी को पेंडुल नाच या नृत्य भी बोला जाता है, जो कि दोरला जनजाति द्वारा। प्रमुख वाद्य यंत्र है आपका ढोल। अगला है आपका हुल्की पाटा, याद रखिएगा हुल्की पाटा नृत्य किया जाता है आपका मुरिया जनजाति द्वारा। नेक्स्ट नृत्य है आपका मांदरी नृत्य, तो ये मुरिया जनजाति द्वारा। इस नृत्य में भी केवल नृत्य होता है, गायन नहीं होता। प्रमुख वाद्य यंत्र की बात की जाए तो करताल है, चिटकुल है, बिरजिया ढोल है। नेक्स्ट है आपका दमनच नृत्य, याद रखिएगा ये पहाड़ी कोरवा जनजाति द्वारा किया जाता है, और यह एक छत्तीसगढ़ की सबसे भयानक नृत्य भी इसे बोला जाता है। ये जसपुर क्षेत्र और कोरबा में यह नृत्य किया जाता है, और किस समय? तो विवाह के समय। अगला है आपका बार नृत्य, ये कंवर जनजाति द्वारा किया जाता है माघ महीने में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका घोटुल पाटा, तो घोटुल पाटा नृत्य किया जाता है मुरिया जनजाति में, बस्तर क्षेत्र में ये आपका प्रसिद्ध है और मृत्यु के समय। अगला है आपका छेरता नृत्य, जो कि पौष माह में जो है किया जाता है। और छेरता जो नृत्य है आपका मुरिया जनजाति में किया जाता है, याद रखिएगा। फिर आता है आपका पुष्कुलांग नृत्य, जो कि आपका मुरिया जनजाति में किया जाता है। फिर आता है आपका दीवार इंडना या दिवाली नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी मुरिया जनजाति द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। अगला है आपका कोकरेंग नृत्य, याद रखिएगा ये मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ? नारायणपुर में, जो कि मेला के अवसर पर। फिर आता है आपका परघौनी नृत्य, यह किया जाता है आपका बैगा और कोरकू जनजाति द्वारा। नेक्स्ट है आपका सैदम नृत्य, या इसी को सैतम नृत्य भी बोला जाता है, तो जो कि भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है और महिलाएं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगला है आपका फाग नृत्य, तो याद रखिएगा ये गोंड और बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है आपका नगाड़ा।
अगला है आपका परब नृत्य। तो ये धुरवा और परजा जनजाति द्वारा किया जाता है। परब नृत्य को सैनिक नृत्य भी बोला जाता है और याद रखिएगा इस नृत्य के बीच में जो है पिरामिड भी बनाया जाता है और इसी नृत्य में आपका करतब का जो है विशेष महत्व है। अगला है आपका कर्मा नृत्य। याद रखिएगा ये बैगा, उरांव, मुंडा और कमार और आपका गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। कर्म नृत्य के प्रमुख देवी है आपका करमसेनी और यह नृत्य जो है कृषि पर आधारित है। इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों द्वारा इसका नृत्य किया जाता है, जो कि कर्म देवता को प्रसन्न करने हेतु यह प्रसिद्ध है। और प्रमुख वाद्य यंत्र की बात की जाए तो मृदंग है, टिमकी है, झांझ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका ददरिया नृत्य। तो यह बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो हमारा जितने भी नृत्य वाला पार्ट है वो आपका ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।